तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी है मूविंग बिजनेस में या नहीं, आज के पॉडकास्ट का यही है टॉपिक। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या चीज रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? पहले बिजनेसेस में हमने बात करी है, फाइनेंसिंग की रिक्वायर्ड है, कैपिटल की रिक्वायर्ड है आपको, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट, चाहे वो अपनी फैमिली के कमिटमेंट की, ये सारे सपोर्ट सिस्टम चाहिए होते हैं। मूविंग बिजनेसेस ऑन द अदर हैंड, ये सारी चीजें चाहिए बट एट अ वेरी स्मॉलर स्केल। ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप चाहें तो कुछ भी इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक चीज मान के चलिए, मेहनत वाला काम है ये ऐसे नहीं है। इसमें आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये बिजनेस खोल लिया है तो। इंश्योरेंस की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस में। देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जो इंजरी प्रोन बिजनेस है। इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बैरियर्स टू एंट्री वेरी लो है, क्योंकि इसमें मूविंग पैड्स चाहिए, आपको टूल्स चाहिए मूव करने के लिए, डॉलीज चाहिए, which doesn't cost like thousands of dollars. Capital requirements are far less. Barriers to entry are far low, क्योंकि कोई फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर अभी कनाडा में नहीं है कि आपको जी ये परमिट लेना पड़ेगा तभी आप स्पेसिफिकली इस मूविंग इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। बायर को नहीं, रियल एस्टेट प्रोफेशनल को फोन करो, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी घर बेचा है उनका। मैं किसी मूवर को जानता हूँ एंड ऑल, वो चीजें हैं। सो आप डिस्काउंट ऑफर कीजिए उनको। ऑलराइट, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू सेशन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कहां पर है। My best host, my favorite host, myself, and my co-partner, Pankaj. That's a good one. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you very much. अपने आप को तो फेवरेट बोलना ही चाहिए। मैं अपना खुद का फेवरेट हूँ। हाँ, होना चाहिए। देखो, अगर आप अपने आप के फेवरेट नहीं हो तो फिर आप किसी के कोई भी फेवरेट आपका नहीं हो सकता। तो अपने आप को तो पहले फेवरेबल, अपने आप को तो पहले फेवरेबल पोजीशन में अपने लिए रखना ही पड़ेगा हमें। डेफिनेटली, और कोई रखे ना रखे। हम खुद खुश हैं अपनी जिंदगी में। हम खुद के फेवरेट हैं। थैंक यू। बिल्कुल। वेलकम बैक। थर्सडे सेशन है हमारा, आफ्टरनून चल रही है, चाय हमारी रेडी है। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन। आज का टॉपिक है, इज मूविंग बिजनेस प्रॉफिटेबल और नॉट। इफ ये प्रॉफिटेबिलिटी सीरीज का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, कोई भी बंदा माइग्रेट कर रहा है कनाडा में और उसने कोई स्टार्ट करने की बिजनेस की सोची है, चाहे वो कन्वीनियंस स्टोर है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, हमारे पॉडकास्ट से आपको थोड़े से उसके वेग बातें नहीं बट एक इनकम स्टेटमेंट के साथ ऐसी चीज प्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम जिसमें आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि उसकी कैपिटल क्या रिक्वायर्ड है, उसके बैरियर्स टू एंट्री क्या है, क्या वो इजी बिजनेस है कि लाइसेंसेस में ही फंसे रहेंगे। तो पंकज जी, आप बताएं कि क्या पर्पस क्या है आज के टॉपिक का? देखिए, पर्पस तो यही है जो आपने बता दिया है, बट या डेफिनेटली ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप चाहें तो कुछ भी इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक ब्रॉड वे में ले जा सकते हैं आप इस बिजनेस को, और डिपेंड करता है, हम आगे चलते हुए बात करते ही हैं इसमें। बट एक चीज मान के चलिए, मेहनत वाला काम है ये ऐसे नहीं है। इसमें आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये बिजनेस खोल लिया है तो। एब्सोल्युटली। क्या इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी? इंश्योरेंस की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस में, क्योंकि एक ऐसी चीज है, आपने छेड़ ही दिया है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जो इंजरी प्रोन बिजनेस है। इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कुछ भी हो सकता है। सामान उठा रहे हो आप, इधर उधर से चीजें लेके जा रहे हो, बैक प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हो गया है, कुछ इंजरी हो गई है, तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा पार्ट होगा आपका। उसका खर्चा आपको स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ेगा उस प्रीमियम का, ऐसे बिजनेस के लिए, क्योंकि ये आपको अपने आप को भी इंश्योर करना है और आपके साथ जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको भी इंश्योर करना पड़ेगा आपको। में सबका फेवरेट वर्ड है सू करना। तो you want to be in a situation where आपको मूविंग करते हुए कहीं आप इंजरी हो जाए, सामान आप पे गिर जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो इस सिनेरियो से बिजनेस ओनर को भी प्रोटेक्ट करना है हमने, और anyone who's looking to get into this business also needs to be protected. And like you mentioned कि कोई डिसेबिलिटी हो जाए अगर 6 महीने के लिए काम नहीं कर पा रहा, आई थिंक वो एक एस्पेक्ट है। आई थिंक आई वुड वांट पंकज जी, आप थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन बार बार चाहे आप एग्जांपल्स दें
इसी एंगल से, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे एक क्लाइंट हैं एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में। अभी से ही स्टार्टिंग से हम डरा नहीं रहे हैं किसी को इस वक्त, तो ये मत सोचिएगा कि ये बिजनेस डराने के लिए हम कुछ शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली उनके साथ हुआ यही था। उनके पास वो क्या कर रहे थे, मेरे ख्याल कुछ फोक लिफ्ट से वो ऊपर तक लेके गए उसको, लेकिन उसके बाद रेस करने के बाद वो अंदर खिसका नहीं पा रहे थे, ट्रक में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको फोक लिफ्ट से बाहर निकले और उन दो लोगों ने उसको धक्का देना शुरू किया कुछ ऊपर से, और उस केस में वो चीज वापस आके उनके ऊपर ही गिर गई थी। Oh, no. तो उस केस में बच गए थे वो, बट ही एक्चुअली फ्रैक्चर्ड हिज हैंड, वो भी राइट हैंड। सो अब राइट हैंड फ्रैक्चर था, उसकी वजह से अब कुछ काम ही नहीं कर पाए वो। उनको लगभग मेरे ख्याल ठीक है, हड्डी जुड़ जाती है लक्ष्य 6 वीक से 2 महीने में, लेकिन उसके बाद पेन फिर भी रहता है, आप उससे काम नहीं कर पा रहे हो उस तरह से। आपको 6-8 महीने लग जाते हैं उसको प्रॉपरली आप उसको पुश कर पाओ या चीज को आप उस स्ट्रेंथ में वापस ला पाओ। हड्डी जुड़ना इज गोइंग बैक टू लिफ्टिंग वेट्स इज नॉट एन पॉसिबिलिटी आफ्टर फ्रैक्चर, क्योंकि वो फ्रैजाइल ही रहती है, या वो 5-6 महीने आपको इजी लगते हैं। सो 6 महीने लगभग उनको वो पेन रहा था, और डिसेबिलिटी काम आई थी क्योंकि उन्होंने मंथली इनकम की डिसेबिलिटी ली हुई थी। सो क्योंकि वो ठीक है, उन्होंने एम्प्लॉय रख के थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन अपनी जो अब उनको एक सैलरी देनी पड़ रही थी, और क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे इनकम को और बढ़ाने के लिए। सो उनको अपनी इनकम के लिए उनको इंजरी से मेरे ख्याल उन्होंने कुछ 4,000 की कुछ मंथली ली हुई थी, 4,000 मंथली उनको 6 महीने आया था। सो विच इज रियली गुड। सो ये चीजें चाहिए होती है। सो अब हम शुरू करते हैं, डरा दिया लोगों को, अब आगे शुरू करते हैं कि कैसे करना है बिजनेस। तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी है मूविंग बिजनेस में या नहीं, आज के पॉडकास्ट का यही है टॉपिक। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या चीज रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पहले बिजनेसेस में हमने बात करी है, फाइनेंसिंग की रिक्वायर्ड है, कैपिटल की रिक्वायर्ड है आपको, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट, चाहे वो अपनी फैमिली के कमिटमेंट की, ये सारे सपोर्ट सिस्टम चाहिए होते हैं। मूविंग बिजनेसेस ऑन द अदर हैंड, ये सारी चीजें चाहिए बट एट अ वेरी स्मॉलर स्केल। बैरियर्स टू एंट्री वेरी लो है, क्योंकि इसमें मूविंग पैड्स चाहिए, आपको टूल्स चाहिए मूव करने के लिए, डॉलीज चाहिए, विच डजंट कॉस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, इट डज कॉस्ट मे बी 2-3-400। तो वी आर नॉट सेइंग कि हमने होटल बिजनेस या कन्वीनियंस स्टोर स्टार्ट करना है जिसमें 1.5 लाख की इन्वेंट्री सबसे पहले हमने लाकर बाय करके रख लेनी है, जिसके लिए फाइनेंसिंग की भी जरूरत हो। तो मूविंग बिजनेस इज अ वेरी गुड बिजनेस, क्योंकि इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर फार लेस, बैरियर्स टू एंट्री आर फार लो, क्योंकि कोई फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर अभी कनाडा में नहीं है कि आपको जी ये परमिट लेना पड़ेगा तभी आप स्पेसिफिकली इस मूविंग इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। एज एन अकाउंटेंट, एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर, हम सबको एक पहले लाइसेंस के प्रोटोकॉल के थ्रू जाना पड़ता है टू बी टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आवर बिजनेस। इस बिजनेस में वो चीज नहीं है, तो इसीलिए उस एंगल से मैं कहना चाहूंगा ये इजियर एंड बैरियर्स टू एंट्री लोअर है। तो मूविंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आई वुड से व्हाट आर सम ऑफ द टूल्स रिक्वायर्ड। वो होगी मूविंग बेल्ट्स, वो हो गए रोप्स, वो हो गए मूविंग पैड्स, स्मॉलर ट्रक्स, बिगर ट्रक्स, ऑल ऑफ दीज कैन बी रेंटेड एंड इनकी कैपिटल कॉस्ट रिक्वायरमेंट बहुत लो है। सो इस एंगल से आई वुड से बैरियर्स टू एंट्री भी लो हो जाते हैं। इट इज नॉट लाइक वी हैव टू गेट फाइनेंसिंग टू बाय दी स्मॉलर डॉलीज टू मूव, राइट। सो वहां उस एंगल से एज एन इमिग्रेंट कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, वो किजीजी पर भी एक पोस्ट कर सकता है ऐड, जो कि हाँ व्हाट आई एम हेल्पिंग टू मूव और पैक ऑन सो एंड सो डेट एट सो एंड सो कॉस्ट। सो बैरियर्स टू एंट्री वेरी लो है। बिजनेस लाइसेंसेस अगर बात करें, जैसे हमारे आपके और मेरे प्रोफेशन में एक प्रोटोकॉल चलती है कि बिजनेस लाइसेंसेस हमें लेने पड़ेंगे बिफोर वी गेट इनटू और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इस बिजनेस में वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता कनाडा में। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई न्यू कमर है ना, इसको डेफिनेटली एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एक्सप्लोर कर सकता है। क्या आपको क्या लगता है पंकज जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक ऐसी चीज है जो अगर आप करना चाहें, और बहुत सारे इसको बढ़ाने के भी बहुत लाइक एरियाज हैं जहां पे आप इसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होगा इसका मेरे हिसाब से जब आप स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, आप मूविंग कौन करता है मेजरली? जिन्होंने घर बेचा होता है, खरीदा होता है, रेजिडेंशियल में अगर जा रहे हैं,
तो आप सबसे आसान तरीका क्या है इसमें आपका बिजनेस बढ़ाने का? आपके एरिया की जितनी भी ब्रोकरेजेस हैं रियल एस्टेट वाली, सब में जाके मिलो, कांटेक्ट कर लो। यस, कांटेक्ट करो। रियल एस्टेट जो प्रोफेशनल हैं, ब्रोकर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जहां बेचने पर भी खरीदने सोल्ड में, साइन लिखा है उनको बायर को फोन कर वो सकते बायर हैं। को नहीं, रियल एस्टेट एजेंट को। प्रोफेशनल को फोन करो, क्योंकि यस, वो एक ऐसा पर्सन है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी घर बेचा है उनका। बिल्कुल। भाई मैं किसी मूवर को जानता हूँ एंड ऑल वो चीजें हैं। सो आप डिस्काउंट ऑफर कीजिए उनको कि बिल्कुल। ठीक है, अगर आप मेरे थ्रू बिजनेस मुझे दे रहे हैं तो मैं मार्केटिंग के आइडियाज को ज्यादा नहीं दे रहा हूँ लक्ष्य। यही यही पर्पस है इस पॉडकास्ट का एक्चुअली, क्योंकि बुकिश नॉलेज तो हमारे पास और ऑनलाइन मिल जाएगी, बट ये जी। एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है वो मिसिंग होता है। तो आई एम सो सो हैप्पी कि आई हैव यू ऑन द बोर्ड, जहां पर एक हट के एक नॉलेज साइड से, एक्सपीरियंस साइड से हमें टेक मिले। बिल्कुल। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की ही बात कर रहे थे, तो इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल मूविंग्स हो सकती है, राइट? ज्यादा हम नहीं बढ़ाते। कमर्शियल मूविंग्स हैं जो कि हायर टिकट साइज हो सकती है, 4,000, 8,000, 10,000 की मूविंग हो सकती है। वेर एज जो होम टू होम मूविंग है वो स्मॉलर टिकट साइज है, जो कि 2500, 2,000 वन डे टाइप ऑफ मूविंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज, एंड लाइक यू सेड, चाहे वो बेसमेंट से भी मूव करना हो, चाहे वो बड़े से बड़े कमर्शियल ऑफिस को मूव करना हो, पैसा तो है मार्केट में, और बहुत सारे एवेन्यूज से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे वो किजीजी है, चाहे वो फेसबुक मार्केट प्लेस है, अपने एट लो कॉस्ट या नो कॉस्ट लिस्टिंग पे। जैसे कि आपने रेकमेंड करा कि रियल्टर्स को ही फोन कर लो, सोल्ड साइन वालों को, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव अ गुड रिपोर्ट विद द न्यू बायर। So why not contact them and kind of get in touch to get the moving, चाहे वो घर जो छोड़ के जा रहा है उसकी भी, और जो न्यू होम इनसाइड मूव कर रहा है उसकी भी मूविंग कर सकते हैं। तो इट बी अ वेरी आई थिंक लुक्रेटिव बिजनेस। बट इसमें आपको नहीं लगता कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस ओनर, क्या बहुत सारी इंश्योरेंसेस करानी पड़ेगी जो हमारे मूविंग स्टाफ है? देखिए, बहुत सारी इसकी इतनी जरूरी नहीं है हमें, तो डिसेबिलिटी मेजर चीज है इसमें। सो इंश्योरेंसेस तो वही चाहिए हमें, और एक अगर आप कुछ एरर एंड ओमिशन टाइप की चीज ले सके, क्योंकि एरर तो हो ही जाते हैं उस केस में। अगर किसी ने आपको लेट्स से कि आपने किसी की बहुत ज्यादा कीमती चीज तोड़ दी है, वैसे तो घर में तो अलग ही चीज है, घर में कितनी कीमती चीज होगी, एक फ्रिज होगा जो हो सकता है कि उन्होंने 1,500, 2,000 या $5,000 का खरीदा होगा, लेकिन वो $5,000 भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप कमा रहे थे सिर्फ $1,000 उस पूरी मूविंग से, और अगर वो फ्रिज टूट गया तो आपका तो $5,000 का नुकसान हुआ है, सो जो आपको भरना पड़ रहा है। सो ऐसी चीजों के लिए आपको जरूर प्रोटेक्ट रहना चाहिए। और दूसरी चीज जो हमने पहले बात की थी, अपनी प्रोटेक्शन। मैं अगर इतना हैवी चीजें उठा रहा हूँ, और मैंने एग्जांपल भी दे दिया था कि हाथ टूट गया था उनका, मेरे एक क्लाइंट का। सो इन चीजों के लिए आपको मंथली इनकम आनी शुरू हो जाए, और जो आपने अगर एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं साथ में, उनकी भी डिसेबिलिटी, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसी चीज में। बट मेरे हिसाब से आपको एक पता नहीं, मुझे एक चीज और इसमें मैं डालना चाहूंगा इस बिजनेस में, आपको लॉयर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपको वेवर साइन करवाने बहुत जरूरी है जब आप किसी की चीज की काम कर रहे हो। सो एक प्रॉपर लॉयर से वेवर बनवाइए आप जब ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ताकि आप जिसका भी सामान उठा लेके जा रहे हैं या छोड़ के आ रहे हैं, उनसे वो वेवर जरूर साइन करवाइए, सो दैट आप पे कोई लाइबिलिटी ज्यादा नहीं आए। मतलब थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज ठीक है, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप मान लो $500 की चीज अगर तक की चीजें अगर टूट भी गई मूविंग में, देन वी आर स्टिल सेफ कि व्हाट, दिस इज पार्ट ऑफ द things that you have signed up with, and you cannot come after us for such a small item, those kind of things. I think very good point actually. So क्यों ना हम एक लाइव इनकम स्टेटमेंट अब चेक करते हैं कि इसके रेवेन्यू सोर्सेज के बेसिस पे मंथली क्या टेक होम हो सकता है। ऑलराइट, सो अगर आगे हम एक सैंपल इनकम स्टेटमेंट देखें जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल रफली 10 मूविंग्स करी, हम ज्यादा नहीं लगा रहे पूरे महीने में, तो इसका भी कमर्शियल मूविंग कम में भी ज्यादा पैसे बन रहे हैं, क्योंकि उनका टिकट साइज बड़ा होता है। एंड रेजिडेंशियल मूविंग लाइक आई मेंशन्ड स्मॉलर टिकट साइज की होती है। तो 7 मूविंग में रेजिडेंशियल में 14,000 कलेक्ट करा है, विच इज रफली 2,000 अ मूविंग। एंड कमर्शियल मूविंग में रफली 8,000 की 3 मूविंग्स करी हैं और 24,000 कलेक्ट करा है। सो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर $38,000 कलेक्ट हुआ है। 38,000 कलेक्ट होने के बाद अगर हम एडवर्टाइजमेंट जैसे फेसबुक एड, गूगल एड, या कुछ भी हम फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर रहे हैं हमारी सर्विसेज, वहां पर हम एडवर्टाइज कर सकते हैं
there's fuel cost, there's insurance, like you mentioned, monthly, there's labor expenses, which is one of the biggest ticket item, because you need multiple people to do the moving, at least two people to do the moving, even it's the smallest one, right? व्हीकल लीज हो गई, टूल्स हो गए जो कि हम ऑपरेट कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस अगर निकाल लें हम, तो 20,000 के एक्सपेंसेस के बाद भी वी आर वॉकिंग अवे विद अ वेरी गुड प्रॉफिट ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस, विच इज $18,000। अब आप मेरे से पूछ रहे होंगे कि यार इसमें तो रेंट ही नहीं है, इसमें तो व्हीकल के लीज कॉस्ट नहीं इंक्लूडेड। इसका मेरा आंसर ये है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, ये बिजनेस ना इनफ्रीक्वेंट है। किसी महीने आपके पास 10 मूविंग्स होंगी, किसी महीने आपके पास 4 मूविंग्स होंगी, राइट? सो इन दैट सिनेरियो, बाइंग अ व्हीकल और बाइंग अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स जिसकी सबकी लीज फिक्स कॉस्ट बढ़ाने से बेटर, व्हाई डोंट वी लुक एट सम अदर स्मॉलर कंपनीज जहां पे ट्रक रेंटल सर्विसेज, जैसे बिग कंपनीज को लगा लें, यू हॉल जैसी कंपनी, वो आपको ट्रक रेंटल दे देते हैं फॉर अ डे और टू। तो वहां से आपको कमिट नहीं करना पड़ेगा मंथली लीज ट्रक साइज का, एंड एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आप इजीली लोअर कॉस्ट पे लीज करके उसकी इंश्योरेंस पे कर एंड आप उनकी सक्सेसफुली मूविंग कर सकते हैं। देन अगेन, क्योंकि आपको कोई प्रेमिसेस चाहिए नहीं है, तो रेंट है ही नहीं इस बिजनेस में। एंड मोस्ट ऑफ द कैनेडियन बिजनेसेस में आजकल सबसे ज्यादा रेंट और मॉर्गेज ही है, जो कि रिकरिंग आइटम, फिक्स आइटम है, जो कंट्रोल नहीं हो पाती। सो दैट एंगल से ये बिजनेस बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी छोड़ सकता है आपको, अगर आपको आता हो बुकिंग्स कैसे लेनी है। क्यों पंकज जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप अभी हम ये पॉडकास्ट बेसिकली उनके लिए कर रहे हैं जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस बिजनेस को। आपने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, आपके पास बहुत ज्यादा बुकिंग आनी शुरू हो जाए, यस ये कॉस्ट जुड़ेंगी उसके बाद, लीज वगैरह जो, क्योंकि आपको फ्लीट खरीदनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी रोज, अभी तो आप महीने की हम सिर्फ 10 दिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है डेली की 10 पे पहुंच जाओ आप। जब डेली की 10 पे पहुंच जाओगे तो आपको एम्प्लॉइज चाहिए, आपको फ्लीट चाहिए, तो ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन यस, स्टार्टिंग पॉइंट अभी ये प्रॉफिटेबल, अभी स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया आपने लक्ष्य, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाकई ही बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपको लाइक आप सामान उठा सकते हैं, तो आपकी बैग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं, डेफिनेटली आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, कि बिजनेसेस में प्रॉफिटेबिलिटी है, बट हमें ढूंढनी पड़ेगी। क्या सारे बिजनेसेस हमारे लिए एप्लीकेबल है? Probably not, but there are some businesses where you can use maybe educational background चाहिए, but अगर हम न्यू हैं और हमारा कहीं पे सेटिंग नहीं बैठ रही अभी, तो this is something that can be a good starting point for a new immigrant. बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा सा आ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली हमने, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात कर ली। क्या लगता है आपको कि प्रोज एंड कॉन्स पर्सपेक्टिव से कि कौन मतलब एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इस बिजनेस के, और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे आपको लगता है पंकज जी? मैं अगर अपने एंगल से देखूं, प्रोज ये हो सकते हैं कि जैसे आप बुकिंग जो है ऑनलाइन ले लोगे, जल्दी से जल्दी हो जाएगी, एंड यू डोंट नेसेसरली बी प्रेजेंट इन द मूविंग, यू डोंट नेसेसरली नीड टू गो टू एवरी मूविंग, राइट? सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स कि वो मैनेज भी हो सकता है अगर आपकी टीम अच्छी है। कॉन्स वाली साइड पे अगर मैं थोड़ा सा देखूंगा, तो ये हार्श ऑन योर हेल्थ फिजिकली, लाइक इट्स अ लिटिल बिट लेबर इंटेंसिव, तो यू नीड टू बी इन अ पोजीशन कि हाँ यार आप लिफ्ट कर सकते हैं बॉक्सेस। आपकी साइड से कोई कॉन्स और प्रोज इस बिजनेस के? नहीं, देखिए बेसिकली आपने बताया, या दूसरी चीज ये है कि जैसे खर्चे कम है इस बिजनेस के, आपने पहले एक्सप्लेन कर ही दिया। क्यों इसमें इतना कुछ वो नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको कैपिटल चाहिए इसके लिए, छोटी सी कैपिटल चाहिए। और स्टार्टिंग में अगर कैपिटल नहीं भी है, लेट्स से आपके पास कुछ भी नहीं है, सर ये सारी चीजें होम डिपो, ये रोना से आपको डॉली चाहिए, आपको ये रेंट में भी मिल जाती है। सो एवरीथिंग कैन बी ऑन रेंटल बेसिकली, अगर स्टार्टिंग में आप कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं। सो उससे भी आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, कौन जिसे कह सकते हैं आप, जो प्रोस तो ये है, कौन ये कि मेहनत बहुत इंटेंसिव चीज है ये, क्योंकि आपको सारा सामान पैक होना है, उठाना है। ठीक है, बहुत जगहों पे आपको पैकिंग नहीं, लोग सिर्फ उठाने के लिए बोलते हैं। पैकेजिंग कैन बी ए डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम इसमें, कि आप एक दिन पहले जाके सारा पैक कर रहे हैं घर को, फिर अगले दिन आप उसको लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन लेबर इंटेंसिव वर्क है वो। मैं इसको कौन में ले जाऊंगा, क्योंकि अगर कोई बेचारा पतला सा कोई बंदा है या मेरे जैसे को बैक इशू चलता है, तो मैं तो इस बिजनेस में जा ही नहीं सकता। तो या तो बहुत ज्यादा मेरा पेट बढ़ा हुआ है, मैं वैसे ही चलता हूँ तो सांस चढ़ जाती है, तो क्या पता पेट कम हो जाए, वेट कम हो तो हो सकता है। देखिए, जो इस बिजनेस में आ गया, अगर वो इस तरह के लेबर इंटेंसिव बिजनेस में आ गया, ये तो मान के चले कि उसकी हेल्थ तो अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये इट्स वर्किंग आउट बेसिकली। तो ये इसका प्रो है। वाली तो मे भी क्या पता इंश्योरेंस ब्रोकर की जरूरत ना पड़े। ये भी है। तो ये प्रोज में भी ले सकते हैं इसको, बिजनेस को हम कौन की बजाय, क्योंकि ये प्रोज में तो ये है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। आपका ब्लड वर्क जो होगा, जब डॉक्टर करेगा तो कहेगा अरे यार क्या बात है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कुछ ब्लड प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक। तो आप अपनी लाइफ को बढ़ा ही रहे हैं बस बेसिकली। So it's a nice thing. डेफिनेटली, एंड आई थिंक कंक्लूजन की साइड अगर लेकर जाएं तो पोटेंशियल इसमें बहुत है। आपने देख लिया एक्सपेंसेस कितने हैं, बट पोटेंशियल अगर आप वही 80 to 100 मूविंग्स अगर करना चाहें पर मंथ, तो आपके पैसों की बौछार होने वाली है। क्योंकि ये नहीं है कि आपने आज प्रोडक्ट बेचा आपको 30 डे बाद पैसे मिलने, या 90 डेज की सेल साइकिल नहीं है। यू सेल टुडे, यू गेट पेड टुडे, राइट? आफ्टर योर, एज सुन एज योर मूविंग इज कंप्लीट, you get paid right away. तो सेल साइकिल शॉर्ट होने के लिए की वजह से वेरी कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस हो सकता है। इवन इनफैक्ट आपने जो पे भी करनी है सैलरी, वो भी 2 वीक्स के लैग के साथ पे करनी है। सो इट इज अ वेरी कैश फ्लो गुड काइंड ऑफ बिजनेस, जिसमें कैश भी कलेक्ट होता है, एज वेल एज जितना मर्जी बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बस ये है कि आपको रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी, मेजर चीज वो है कि लोगों को पता हो कि आप ये बिजनेस कर। गूगल एडवर्ड्स से अगर आपको प्ले करना आता हो, तो वो भी एक चीज है। नहीं तो रियल एस्टेट प्रोफेशनल ब्रोकरेजेस जो हैं, वो एक बहुत अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। आप ऑफिसेज में जा के खुद मिल सकते हैं। कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स जो होती हैं, पूरे ऑफिसेज हैं। आज मूव नहीं करेगा तो कभी 5 साल बाद करेगा। आप अपना कार्ड तो छोड़ के आ सकते हैं कि ये मेरा मूविंग, अगर कोई भी मूविंग करना चाह रहा है तो प्लीज ये मेरा कार्ड है। अगर आप रियल एस्टेट जैसे रेजिडेंशियल को मूव कर रहे हैं, रेजिडेंशियल में आप उन लोगों से बात कीजिए, जैसे लेट्स से कि आपका घर मूव हो रहा है, ठीक है, तो आपसे सीपीए हैं, आप सीपीए हैं तो आपका ऑफिस भी होगा। तो आप उनको पहले ही बोल दीजिए कि मैं आपका घर मूव कर रहा हूँ, सिर्फ कभी आपको ऑफिस के लिए चाहिए हो तो मेरा ये कार्ड है। तो आपने अपना क्लाइंट और बना लिया है साथ में। सो बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग के, बट वो एक बहुत जरूरी चीज है। नहीं, आई थिंक रेफरल बिजनेस इज गोना बी वेरी स्ट्रांग। क्लाइंट रिलेशनशिप अगर आप बना के रखे, आगे चल के ये रेफरल से एक क्लाइंट के पीछे 4 रेफरल मिलते हैं। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड पॉइंट टू काइंड ऑफ गेट दिस डन, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ रैप्स अप टुडेस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच for thank you in. And I really appreciate you joining in on every Thursday. And next topic हम दोबारा profitability कहाँ पर है, brand new topic के साथ आएंगे, and hope everyone enjoys it. Yes, definitely. See you next time, Lakshya. Thank you. Thank you.